सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फार्मूला। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने पेशेंस को बनाए रखना है। सो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ये KT, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। सो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना जरूरी है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पता होना जरूरी है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। वी नो दैट, हमको पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, अब ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या होता है, वो होता है माय डियर फ्रेंड्स Ni विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा EI। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा EI। ठीक है, अब मैं इसको थोड़े से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Ni इज विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा। अब हमको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, क्या कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सो मैं यहां लिखूंगा इंट्रोड्यूसिंग कांस्टेंट C इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, e टू द पावर माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो लिखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू C कांस्टेंट, इनटू क्या करेंगे हम, उसका वॉल्यूम लिख देंगे यार। सो वॉल्यूम लिखने के लिए डेल Q1 से लेकर डेल PR तक। ठीक है, अब यह जो डेल Q1 डेल PR है, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज। अब हमने वॉल्यूम ऑफ फेज में ये पढ़ा था कि हमने क्या किया था, कोई एक सेल ले लिया था, तो उसके जो मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम और क्या किया था, पोजीशन को मल्टीप्लाई किया था। तो पोजीशन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो थे कि dx dy dz, और मोमेंटम के जो पार्ट्स थे वो dpx dpy dpz था। तो इसकी जगह पे हम वो भी लिख सकते हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूं। मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। आप यहां देख पा रहे होगे कि e टू द पावर अल्फा। सो मैं यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां ध्यान से देखना आप। अब यह क्या हो जाएगा मेरे पास, Ni विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू NC डेल Q1 से लेकर डेल PR, और यह e टू द पावर मल्टीपल में है माइनस बीटा EI। अब ये जो इक्वेशन हम निकाला है, ये जो इक्वेशन है, ये सिस्टम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इक्वेशन निकाला था। अब हम इसका इक्वेशन हम जनरली क्या निकालेंगे कि यूनिट वॉल्यूम के लिए, यूनिट 1 मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे। तो ये मेरे पास कुछ इस कदर बन जाएगा, dN विच इज इक्वल टू, सिंपली I निकल कर जाएगा और यह D लिखूंगा मैं, यह NC डेल Q1 से लेकर डेल PR और e टू द पावर, यह सिंपली यह माइनस बीटा e टू द पावर आयोटा निकल जाएगा। अब यह जो मेरे पास वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट्स, मैं इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, पुट, यह देखना आप, पुट डेल Q1 विच इज इक्वल इनटू सो ऑन dPR डेल PR, इसके जगह पे मैं पुट करूंगा dx dy dz एंड dpx dpy dpz। ठीक है, ये वॉल्यूम लिखने का तरीका होता है। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखा मैंने dN विच इज इक्वल टू NC, और इसकी जगह पहले मैं e टू द पावर माइनस बीटा E लिखूंगा, और सिंपली इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ लिखा dx dy dz, यहाँ लिखा dpx dpy और यहाँ dpz। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन का भी हमको आगे जाकर यूज होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनते जा रहे हैं, बस आप उसको नोट कर लेना। अब मैं बचा हुआ काम मैं ऊपर कर लेता हूं। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट इक्वेशन 3, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा मैं। यहाँ n लिखा,
और यहाँ क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन dn। ठीक है, अब यहाँ 0 से लेकर अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक करना। ठीक है, अब क्या करूँगा, सिंपली dn की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से उठाकर उस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा। सो n इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ क्या करेंगे हम, जितने भी पॉसिबल्स यहाँ हमने वही सही लिखा है कि यहाँ 0 से लेकर n तक कर रहे हैं हम, लेकिन जब मैं यहाँ जो पॉसिबल इंटीग्रल्स है, अब इसके लिए 3 इंटीग्रल्स आएंगे और इसके लिए 3 इंटीग्रल्स आएंगे, इसका मतलब 6 है, तो मैं इसके लिए सिंपली माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ऑल पॉसिबल इंटीग्रल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लिखूंगा और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी nc e टू द पावर माइनस बीटा e, और यहाँ पूरी टर्म dx dy dz और यहाँ dpx dpy और यहाँ dpz। सिंपली ये कांस्टेंट पार्ट्स मैंने यहाँ कॉमन निकाला, nc e टू द पावर, अब यहाँ nc कॉमन निकाला माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ से ऑल पॉसिबल इंटीग्रल्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ माइनस e बीटा e और यहाँ dx dy dz और यहाँ dpx dpy और यहाँ dpz। अब माय डिफरेंड्स, हम सबको पता है कि जो वॉल्यूम निकालने का जो तरीका होता है, हमको पता है कि वी नो ये जो वॉल्यूम होता है कि v विच इज इक्वल टू ये 3 इंटीग्रल्स dx dy और dz। ठीक है, अब यहाँ पॉसिबल इंटीग्रल 3 लिख सकते हैं और ये dx dy dz, इसकी जगह पे हम सिंपली क्या पुट करेंगे, ये जो वॉल्यूम है वो पुट करेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से n से n फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो c है इसके डिनोमिनेटर में चला गया 1/c, और क्या लिखूंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कितने इंटीग्रल्स है, 3 लिखूंगा मैं पहले। सो ये dx dy dz ये वाला पार्ट्स पहले लिखा। अब क्या बचा है मेरे पास, ये 3 इंटीग्रल लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक e टू द पावर बीटा e, और ये क्या है यहाँ dpx dpy और यहाँ dpz। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। सो 1/c यहाँ लिखा मैंने v, और यह जो ये 3 इंटीग्रल लिखे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस बीटा e और यहाँ dpx यहाँ dpy और यहाँ dpz। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ तक लिख लेना, मैं बचा हुआ काम क्या कर लेता हूँ, फिर से एक बार रफ करके ऊपर लिख लेता हूँ। और उससे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसको जो भी हम इक्वेशन हमारा नेक्स्ट बन रहा था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दूंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम सिंपली क्या करेंगे, इस e की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। वी नो, हमको क्या पता है कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है कि काइनेटिक एनर्जी, या हमको सिंपली इसको E लिख देंगे 1/2 mv² होती है, और मोमेंटम के टर्म में हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाती है p²/2m, और सिंपली अगर हम p² यानी कि क्या होता है px² py² प्लस pz², इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, यानी कि px² प्लस py² प्लस pz² और नीचे क्या है 2m। अब क्या करेंगे, हम ये जो एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू इस वाले एनर्जी की जगह पे पुट कर देंगे और देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या आता है। यहाँ देखो 1/c इक्वल टू, या वॉल्यूम तो एज इट इज रहा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ e टू द पावर यहाँ बीटा, और यहाँ देखो एनर्जी की जगह हमको क्या लिखना है, ये वैल्यू पुटअप करनी है। सो यहाँ नीचे मैं लिखूंगा 2m और इसके मल्टीपल में लिखूंगा px² प्लस py² प्लस pz², और यहाँ ये वाली टर्म एज इट इज लिखूंगा dpx dpy और यहाँ dpz। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये पता है कि अगर e टू द पावर x प्लस y प्लस z हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं e टू द पावर x, e टू द पावर y, e टू द पावर z। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को, और यहाँ लिखता 1/3 v, यहाँ इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक e टू द पावर बीटा/2m, यहाँ माइनस है, और यहाँ पहले लिखूंगा px², फिर से एक बार e टू द पावर बीटा/2m, यहाँ लिखा py²,
यहाँ अगेन मल्टीपल में e टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी जेड स्क्वेयर, और यहाँ है डी पी एक्स डी पी वाई और यहाँ डी पी जेड। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा हमको यहाँ स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करने के लिए इजी हो जाएगा। या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसके साथ लिखा माइनस ई टू द पावर 2m अपॉन पी एक्स स्क्वेयर और यहाँ लिखा डी पी एक्स। ठीक है, ये सेकंड वाला इंटीग्रल, इसके साथ माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस ये बीटा 2m अपॉन पी वाई स्क्वेयर और यहाँ डी पी वाई। अगेन ये थर्ड वाला इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, e टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m और यहाँ पी जेड स्क्वेयर और यहाँ डी पी जेड। अब माय डिफरेंस हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल मेरे पास कुछ इस तरीके से होता है कि अगर यहाँ लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज। कौन सा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर हो जाए और हम उसको डिफरेंशिएट डी एक्स विच इज इक्वल टू, अगर ऐसा हो तो यहाँ जो भी a है तो हम पाई लिख देते हैं ऊपर और नीचे a लिखेंगे और उसकी पावर कर देंगे 1/2। अब यहाँ हमारे डिफरेंस, यहाँ जो a का काम है, ये कौन है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो बीटा अपॉन 2m है, ये किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ लिखता कि बीटा अपॉन 2m। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। सो मैं यहाँ लिखता 1/c विच इज इक्वल टू v। अब यहाँ देखो, इसकी जगह पे मैं क्या ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिखूंगा पाई लिखूंगा, और a की जगह पे क्या लिखता मैं, बीटा अपॉन 2m। सो बीटा अपॉन 2m और इसकी पावर क्या लिखनी पड़ेगी, और इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे कि तीनों रिजल्ट सेम है, तो मैं वहां भी सेम लिख लेता हूँ, बीटा अपॉन 2m और इसकी पावर 1/2 मल्टीपल में पाई अपॉन बीटा अपॉन 2m उसकी पावर 1/2। अब सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि बेस सेम है तो पावर के एडिशन कर देंगे। तो पावर के एडिशन करने के बाद आधा प्लस आधा मिलकर कितना बन जाएगा, आधा प्लस आधा 1 बन जाएगा, 1 प्लस आधा 3/2 बन जाएगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा 1/c विच इज इक्वल टू v। ये 2m ऊपर जाएगा यानी कि ये 2m बन जाएगा, और नीचे क्या है, बीटा है, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी 3/2। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको जो भी आप हमने आई थिंक मुझे लगता है कि इक्वेशन नंबर 5 तक हम पहुंच चुके थे। जो भी इक्वेशंस नंबर है आगे का वो देते जाना है आपको, बस इस वाले रिजल्ट का यूज़ करके हम आगे भी काम करेंगे। सो यहाँ तक आपको लिख लेना है, मैं ये जो रिजल्ट है वहाँ लिख कर आगे का काम कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। सो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स इज। सो टोटल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स हम किस तरीके से निकालेंगे, सो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल एनर्जी E, इंटीग्रेट कर दूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n तक, EDN। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ देखो, हमको पता है कि जो DN इक्वेशन था, सो DN इक्वेशन नंबर 3 में हमने DN की वैल्यू निकाल चुके थे। सो मैं वहाँ DN की वैल्यू निकाल ली थी। सो DN इज इक्वल टू n इंटू C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, e टू दी पावर जो भी था बीटा आई थिंक बीटा E था, और यहाँ हमने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम dx dy dz, और यहाँ dpx dpy और यहाँ dpz। अब इस वाले इक्वेशंस की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। सो हमारा जो इक्वेशन बना था, लास्ट का इक्वेशन कितना बना था माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ इक्वेशन नंबर आप 7 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। सो अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 यूज इन इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, सो मैं यहाँ लिखूंगा यूज इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7 वी गेट। सो अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुटअप करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो E इज इक्वल टू यहाँ 0 से लेकर, अब यहाँ क्या करूंगा मैं, ऑल पॉसिबल इंटीग्रल लूंगा। सो ऑल पॉसिबल इंटीग्रल के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। सिंपली ये E एज इट इज लिखा मैंने। DN की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा NC e टू द पावर बीटा E,
और यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड और यहाँ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अब माय डियर फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज़ करने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ये ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ डी एक्स डी वाई और यहाँ डी जेड ये था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो हमने ई की वैल्यू निकाली थी हमने किसके टर्म्स में, मोमेंटम के टर्म में, वो आ गई थी हमारे पास ई इजिकल टू यहाँ पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और यहाँ पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है हम इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। सो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ जो एन सी है उसका कोई काम नहीं है, पहले तो हमको वो बाहर निकाल लेता हूँ। सो मैं यहाँ लिखा एन, यहाँ लिखा एन सी। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं इस ऑल पॉसिबल इंटीग्रल को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से ट्रिपल इंटीग्रल क्या लिखा मैंने, यहाँ डी एक्स डी वाई और यहाँ डी जेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं ये जो बचे हुए 3 इंटीग्रल फिर से एक बार लिख लेता हूँ और यहाँ जो एनर्जी है पहले लिख लेता हूँ, पहले एनर्जी ई टू द पावर यहाँ बीटा ई और यहाँ मल्टीपल में यहाँ डी पी एक्स यहाँ डी पी वाई और डी पी जेड। अब क्या करेंगे, सिंपली इसकी जगह पे क्या रख देंगे, हम वॉल्यूम रख देंगे और एनर्जी की जगह एनर्जी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो ई विच इज इक्वल टू एन एज इट इज रहेगा, सी एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे आएगा वॉल्यूम। फिर से एक बार ट्रिपल इंटीग्रल, ई की वैल्यू है मेरे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड में है 2m। अब सिंपली यहाँ ई माइनस बीटा, ई की जगह पे फिर से एक बार वो वैल्यू 2m, नीचे क्या है पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर और ये मल्टीपल में डी पी एक्स डी पी वाई और यहाँ डी पी जेड। अब अगेन क्या करूँगा, मैं ये 2m बाहर निकालूंगा और इसको थोड़ा सा अलग अलग करके यहाँ से बांट देता हूँ मैं इसको। सो ई विच इज इक्वल टू एन सी वी और नीचे है 2m, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल, ये वैल्यू एज इट इज लिखी मैंने पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा फैला के लिख सकता हूँ ई टू द पावर बीटा अपॉन 2m और यहाँ पी एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीपल करूँगा ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी जेड स्क्वायर और ये मल्टीपल रिजल्ट एज इट इज। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना कि ये वाला जो पूरा टर्म है इसको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, पूरा रिजल्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करूंगा पूरा रिजल्ट इस पी जेड वाले को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ साथ में उसको इंटीग्रेशन बांट दे देंगे और ये काम हम आगे करेंगे। ऊपर वाला आप लिख लेना। अब इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा, ई विच इज इक्वल टू वह ऊपर है एन सी वी अपॉन 2m। ठीक है यहाँ तक। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं पहला इंटीग्रल यूज करूंगा। पहला इंटीग्रल क्या है, हमको पता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लिखा था मैंने, यह लिखूंगा मैं पी एक्स स्क्वायर, ये वाली तीनों टर्म इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। पहली वाली टर्म मल्टीप्लाई कर देता हूँ ई टू द पावर क्या है माइनस बीटा अपॉन 2m और मल्टीपल में है पी एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डी पी एक्स। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। फिर से एक बार ये वाला सेकंड वाला इंटीग्रल इसको साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ई टू द पावर बीटा अपॉन 2m, यहाँ पी वाई स्क्वायर और यहाँ डी पी वाई, अगेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी जेड स्क्वायर यहाँ डी पी जेड। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इस वाले को मल्टीप्लाई कर दी, साथ में इसको इंटीग्रल भी करना पड़ेगा। अगेन ये वाली क्वांटिटी पी वाई को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को। सो मैं यहाँ लिखता प्लस, यहाँ क्या लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ लिखूंगा पी वाई स्क्वायर। अब मैं पहले वाली ये क्वांटिटी लिख लेता हूँ और बाद में ये दोनों लिख लेता हूँ, मल्टीपल में है कुछ भी चलेगा। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी ई माइनस बीटा अपॉन 2m और यहाँ लिखा मैंने पी वाई स्क्वायर, यहाँ लिखना पड़ेगा डी पी वाई, अगेन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पी एक्स स्क्वायर लिखूंगा,
अब यह पी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी एक्स स्क्वायर डी पी एक्स, अगेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी वाई स्क्वायर, यह आएगा डी पी वाई। ठीक है, आप सिंपली अगेन थर्ड वाले को भी इंटीग्रल और ये मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ प्लस करूँगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पी जेड स्क्वायर। अब ये थर्ड वाली क्वांटिटी पहले लिखूँगा, ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी जेड स्क्वायर डी पी जेड, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी एक्स स्क्वायर डी पी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अगेन ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी वाई स्क्वायर डी पी वाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हर एक के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का। सो मैं यहाँ लिखूंगा यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल। सो मेरे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है तो वो दो फॉर्मूले हैं बेसिकली मेरे पास। सो पहला फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट में अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए वैल्यू है, अगर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और अगर ऐसा डी एक्स हो तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है 1/2। पहले लिखेंगे हम पाई लिखेंगे और ये जो ऊपर a दिख रहा है उसका क्यूब लेंगे और इसका 1/2 हाफ कर देंगे। अगेन दूसरा मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो सिंपली ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। सो उसका फॉर्मूला है पाई अपॉन ए, उसकी पावर बन जाएगी 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ऊपर वाले इक्वेशन में ये रिजल्ट यूज करेंगे। सो अब यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो ए का काम कौन कर रहा है भाई। अब यहाँ देखो ए का काम कौन कर रहा है, बीटा अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं बीटा अपॉन 2m। सो सिंपली इसी तरीके से वो फॉर्मूला हमको अप्लाई कर देना है। सो अप्लाई करने के बाद देख लेते हैं मेरे पास क्या निकल कर आता है। सो ए ई विच इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा एन सी वी अपॉन 2m और इस वाले ब्रैकेट के अंदर इस वाली क्वांटिटी की जगह पे हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। पहले तो आएगा 1/2, ऊपर आएगा पाई और नीचे क्या है ए क्यूब, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बीटा अपॉन 2m, यानी कि बीटा अपॉन 2m इसका क्या करना है, क्यूब करना है और इसका 1/2। ठीक है, और इस रिजल्ट्स के लिए सिंपली ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे आएगा पाई और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बीटा अपॉन 2m, इसकी पावर कर देंगे 1/2। सिंपली थर्ड वाले के लिए भी पाई अपॉन बीटा अपॉन 2m, उसकी पावर 1/2। ये किसके लिए हो गई, फर्स्ट के लिए। सिमिलरली सारे रिजल्ट्स हमारे पास सेम ही है, इसका मतलब हमको इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ करूँगा प्लस, यहाँ लिखता 1/2 और यहाँ पाई सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी यही लिखेंगे हम 1/2। ठीक है, ये जो रिजल्ट है हमने ऊपर यूज किया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि तीनों टर्म सेम है, यानी कि हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स कितना हो जाएगा, वो 3/2x बन जाएगा। यानी कि मैं डायरेक्टली आप क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिखूंगा और इनमें से कोई एक टर्म लिखूंगा, तीनों की सेम है। और ये काम मैं ऊपर करूंगा, इसलिए आप ऊपर का नोट कर लेना। अब देख लेना, मैं यहाँ लिखूंगा ई विच इज इक्वल टू, ये क्या है एन सी वी अपॉन नीचे है 2m और यहाँ मैं लिखता कि ये जो 3 टर्म्स है इसलिए मैं यहाँ लिखता 3 × 1/2 यानी कि 3/2। और ये जो टर्म्स है मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकूंगा। सो मैं पहली वाली जो टर्म है इसको कुछ इस तरीके से लिखा मैंने, पाई उसकी पावर 1/2 और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 2m क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। वो उसकी पावर कितनी बन जाएगी, ये 3 × 1/2 यानी कि
3/2 और ये जो लास्ट के हमारे दो टर्म्स है ये जो आप देख पा रहे होगे कि सेम टर्म्स है। मैं यहाँ लिखता पाई, अब ये जो 2m है ऊपर जाएगा, ये 2m ऊपर गया और नीचे क्या है बीटा है, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2 और सेम उसी के थर्ड के लिए सो यहाँ पाई 2m अपॉन बीटा उसकी पावर है 1/2। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, x की पावर हाफ प्लस x की पावर हाफ यानी कि x बनेगा आधा प्लस आधा 1 बन जाएगा e विच इज इक्वल टू NCV अपॉन 2m और यह क्या है ये 3/2 एज इट इज रहा, ये पाई 1/2 एज इट इज रहा, ये 2m अपॉन बीटा ये 3/2 ये भी एज इट इज रहा और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं 2πm अपॉन बीटा लिखूंगा एक ही बार उसको। अब क्या करेंगे देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से पाई बाहर निकालेंगे और पाई बाहर निकालने के बाद हमारे पास इस पाई के साथ वो ऐड हो जाएगा यानी कि e विच इज इक्वल टू NCV अपॉन 2m और यहाँ जो 2m है मैं इसको मल्टीपल में लिखूंगा 2m और नीचे क्या है बीटा है और ये जो पाई है और यहाँ क्या है 3/2, यहाँ पाई की पावर 1/2 और एक पाई यानी कि उसकी पावर 1 है सो और मल्टीपल में है 2m अपॉन बीटा उसकी पावर है 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, e विच इज इक्वल टू NCV अपॉन बीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं 3/2, ये पाई की पावर 1/2 प्लस पाई की पावर 1/2 यानी कि वो हो जाएगा 3/2 और यह है 2m अपॉन बीटा उसकी पावर है 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, अब किस तरीके से रीअरेंज करेंगे ध्यान से देखो, e विच इज इक्वल टू NCV अपॉन बीटा ये 3/2 एज इट इज रहेगा, पाई को अंदर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा 2πm अपॉन यह बीटा और उसकी पावर है 3/2। अब माय डियर फ्रेंड्स इस वाले रिजल्ट्स को आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये जो ये वाला पार्ट्स है ये आपको कहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इस वाले रिजल्ट्स में, या सिंपली यहाँ से क्या करना है v को हमको नीचे डिवाइडेड में भेज देना है यानी कि 1/CV। ठीक है, ये c को इसके डिवाइडेड में भेज दिया तो 2πm अपॉन बीटा और उसकी पावर क्या बन रही है 3/2 यानी कि इस वाले टर्म्स की जगह मैं 1/CV भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ लिखूंगा मैं e विच इज इक्वल टू NCV अपॉन बीटा और ये 3/2 एज इट इज रहा और इस वाले रिजल्ट्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा अपन 1/CV। ठीक है, अब 1/CV लिखा तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से CV कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी सो E इक्वल टू कितनी आ रही है, यहाँ से देखो 3/2 और यह क्या है n बचा और सिर्फ बीटा बचा, n बचा और सिर्फ क्या बचा है बीटा। अब ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गया और इसके बाद हम काम करेंगे यह बचा हुआ, तो आप इतना नोट कर लेना। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N मैंने इसका मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, गैड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस E के इक्वेशन में वो वैल्यू पुट अप कर दूंगा, E इज इक्वल टू 3 कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 बीटा। अब जो भी इक्वेशन आ रहा है आप सामने का दे देना, मैंने इसको इक्वेशन नंबर A दे दिया। ठीक है, अब हमको पता है माय डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट एनर्जी की जो वैल्यू होती है, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमको पता है। सो R इज इक्वल टू मेरे पास अगेन होती है कि R मतलब क्या होता है कि गैस कांस्टेंट। ठीक है, सो उसकी वैल्यू मेरे पास होती है N इंटू KT। ठीक है, N इंटू KT। अभी R की वैल्यू N के है, T एज इट इज रहा, सो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, E इज इक्वल टू 3/2 NKT। अब यहाँ सिर्फ R की वैल्यू NK होती है, अब यहाँ T उसका मल्टीपल में है, सो यहाँ मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा V। अब A और इक्वेशन B को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक साइड सेम है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 3n अपॉन 2B विच इज इक्वल टू 3/2
यह है एन के टी। अब इस इक्वेशन से आप ध्यान से देख पा रहे हो कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या, 1/बीटा विच इज इक्वल टू के टी। यानी कि क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बीटा विच इज इक्वल टू 1/KT। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझको यही प्रूफ करके दिखाना था और यहाँ तक कि हमको लिखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो 1/C का इक्वेशन है, इस बीटा के इक्वेशन में क्या करूंगा मैं, ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो वो क्या इक्वेशन आएगा देखो जरा, 1/C विच इज इक्वल टू वॉल्यूम एज इट इज रहेगा और यह 2πm एज इट इज, बीटा की जगह पे 1/KT, उसकी पावर है 3/2 विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2πKTm, उसकी पावर है 3/2। अब माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम की भी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये इसके डिवाइडर में भेज दूंगा और C उस तरफ भेज दूंगा। सो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरे पास। सो C विच इज इक्वल टू 1/V √ 2πKTm और उसकी पावर है 3/2। ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे वाला जो इक्वेशंस आएगा उस वाले इक्वेशन की स्टार्टिंग मैं यही से करूंगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से V और C इंटरचेंज हो सकते हैं, कि यहाँ से V आ सकता है और यहाँ C भी आ सकता है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए वो ज़रूर देख लेना और आगे वाला जो टॉपिक्स आएगा उसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। तो इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।